मृत्युलोके ही न सुखम न दुखम च कर्म फलम कर्मणा कर्मणा फलमिच्छन्ति ते मानव स्वयं। अर्थात इस मानव लोक में न तो सुख है, न दुख है, न कर्म का फल है। कर्मों के फल को चाहने वाले मनुष्य स्वयं ही कर्म करते हैं। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना के यूट्यूब चैनल के माध्यम से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के सनातन धर्म और अद्वैत सिद्धांतों की आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आपके लिए रोचक सामग्री लेकर के उपस्थित होते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय और सुझाव अवश्य प्रकट करें। मानव लोक। सनातन धर्म में वर्णित तीन लोक हैं, जिसमें कि देवलोक, मानव लोक और पाताल, दैत्य लोक या पाताल लोक कहते हैं। इनमें से एक लोक जिसमें मानव रहते हैं उन्हें मानव लोक कहते हैं, और जिसको मृत लोक भी कह सकते हैं। मानव स्वयं भू मनु की संतानों को कहा जाता है, जिनका निवास पृथ्वी है। यूँ तो शास्त्रों में 7 लोक और 14 भुवन का वर्णन है, लेकिन लोकों में विशेषतः 3 लोक ही विख्यात हैं। शब्द से अर्थ ही ज्ञान होता है कि जिस लोक में मानव रहते हैं वही 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 जीवन मानव लोक होगा, जहाँ जीवन है, जहाँ जीवन यापन करना होता है। मानव और यमलोक मानव लोक और जीवन। सनातन धर्म में वर्णित 3 प्रकार के मानव का गमनागमन का वर्णन है: जन्म, जीवन और मृत्यु। इन्हीं तीनों के भंवर में जीवलोक का प्राणी फंसा हुआ रहता है। मानव में जन्म से पहले कहाँ था और मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा, ये गूढ़ रहस्य है। लेकिन इतना अवश्य है कि इस मानव लोक में प्राणी जीवन व्यतीत करता है, सुखों और दुखों को अनुभव करता है और अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी यात्रा इसमें पूरी करता है। मानव लोक और प्रवृत्ति। 3 प्रकार की प्रवृत्ति सनातन धर्म में वर्णित है, जो कि सत, रज और तम प्रकृति में विद्यमान रहती है। जहाँ सत देवता धारण करते हैं, वह रज मानव और तम दानव लोग ग्रहण करते हैं। राजसिक प्रवृत्ति मध्यम मार्ग की प्रवृत्ति है, जो मानव में व्याप्त रहती है। मानव चाहे तो सतोगुण धारण करके देवता भी बन सकते हैं और तमोगुण को अपनाकर दानव भी बन सकते हैं। तो यह मानव के तन, मन, प्राण और आत्मा पर निर्भर करता है। मानव लोक और त्रिकाल। समय को भी 3 भागों में बांटा गया, जिसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। जहाँ बहुत से देवताओं को विदित होता है, तो वहाँ वर्तमान केवल मानवों के हाथ पे रहता है। मानव वर्तमान में जीता है और वर्तमान ही उसके हाथ में होता है। भूतकाल दानवों के लिए निर्धारित है, तो इसलिए मानव के पास वर्तमान में जीने का अधिकार है। भूतकाल व्यतीत होने के पश्चात वापस नहीं होता है और भविष्य का मानव को पता नहीं होता है। मानव लोक के ईश्वर। सृष्टि को सुनियोजित कर चलाने के लिए 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के जनक होते हैं, तो विष्णु जगत के पालक होते हैं और महेश सृष्टि के संहारक माने जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ही जीवन के पालन का आहार होते हैं। अतः जन्म के देव ब्रह्मा में जीवन के विष्णु हैं और मृत्यु के भगवान शिव जी हैं। इस प्रकार से मानव लोक ही एक ऐसा लोक है जिसमें सुख और दुख का आनंद, प्रेम, करुणा, ममता का स्वाद और पंच ज्ञानेंद्रियों से पंच तन्मात्राओं के सुखों की अनुभूति मात्र मानव लोक से मिलती है। इसीलिए देवता भी कहीं न कहीं पर मानव से ईर्ष्या करते हैं। सचमुच मानव लोक सुंदर और धन्य है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य सृष्टि है। इस मानव लोक को स्वर्ग लोक बनाने के लिए सभी मानवों को एकत्रित होकर के सनातन धर्म का साथ देना पड़ेगा, जिससे कि यह मानव लोक फिर एक देवलोक कहा जाए। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।